यीशु
सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। सचमुच पिता, आपने हमसे गहरा प्रेम करा है प्रभु। प्रभु आपने हमें संभाले रखा, आज की शाम तक प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। पिता, आपकी और आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच आप सारी आदर, सारे महिमा, सारी आराधना के योग्य हैं प्रभु। जब हम खड़े हुए हैं प्रभु इस स्थान पर, हम जानते प्रभु कि हम निर्बल हैं प्रभु, हमसे प्रभु अपने आप से कुछ नहीं हो सकता प्रभु, जब तक आप हमारी सहायता ना करें। पवित्र आत्मा, आज की शाम में हम आपको इनवाइट करते अपने मध्य में, और चाहते अब से हम जो कुछ भी करें प्रभु, जो भी गीत गाएं प्रभु, जो भी वर्ड्स प्रभु हमारे मुख से निकले प्रभु, वो सब कुछ आपकी ओर से होने पाए। हर एक वर्ड प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु, हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु। सचमुच एक अच्छी आराधना प्रभु, एक पावरफुल आराधना प्रभु हम आज के शाम में करना चाहते हैं, और चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। आइए प्रियो, समय होगा कि हम एक और गीत गाएंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते और सारे जहां को सुनाते। हालेलुया। प्रियो, जब आप अपने घरों पर बैठे हैं, मैं नहीं जानती कि आपको कौन सुन रहा है, पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपको सुन रहे हैं, वो आपकी आराधना ग्रहण करने के लिए उस स्थान पर हैं। तो जब आप हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, तो सिर्फ सुनिएगा नहीं, वरन खुद भी उन गीतों को गाइएगा, क्योंकि जब आप इन गीतों को गाते हैं तब आप प्रभु को प्रेज कर रहे हैं। आप हमें प्रेज नहीं कर रहे, आप किसी व्यक्ति को प्रेज नहीं कर रहे, वरन आप परमेश्वर को प्रेज कर रहे हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। सारे जहां को सुनाते, जलकर हम सन्ना तेरी गाते। सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। सचमुच एक गीत
है घटाए, घनघोर बादल है छाए, चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। आप प्रियो, आज की शाम में जय जयकार करने का अवसर मिला है मेरे प्रभु का, क्योंकि सचमुच हम प्रभु की जय जयकार करेंगे, क्योंकि उसने हमें पापों से बचाया है, उसने हमें आजाद करा उन सारे गुनाहों से, और शायद उस सारे बोझ को, सारे दर्द को प्रभु ने हमारे लिए सह लिया, अपने ऊपर सारी चीज़ों को ले लिया, जिससे कि हम प्रभु की आराधना करने पाए, हम उससे प्रेम करने पाए, और हम आज़ादी को प्राप्त करने पाए। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते, मिलकर हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। हालेलुया। सचमुच हम सबको ये आनंद का गीत जो प्रभु ने हमें दिया है, हम सबको सुना सकते हैं ना। और आपको मालूम आनंद का गीत क्या है? आनंद का गीत ये है कि प्रभु ने हम सबको बचा लिया है। प्रभु ने हम सब के लिए, जो शायद पापों में डूबे हुए थे, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया। और आज हम इस बात को कहने पाते हैं प्रभु से कि प्रभु सचमुच चाहे कुछ भी क्यों ना हमारे जीवनों में हो जाए, हम सिर्फ एक बात पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु आप हमारे बल हैं। प्रिय वचन इस प्रकार से कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। आपको मालूम क्यों बुलाया है? कि हम कहने पाए लोगों से, हम प्रभु से कहने पाए कि प्रभु आप हमारे बल हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं। वचन कहता कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आइए प्रियो, आज की शाम में जब हम आराधना के एक मुख्य भाग में हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपने मनों को शांत करेंगे।
उस सारे बोझ को जो आज की शाम में आप महसूस कर रहे हैं, उस सारी तकलीफ़ों को, सारी टेंशन्स को, सारी डिप्रेशन को आप प्रभु के हाथों में दे दीजिए। मुझे याद आता है वो वक्त बचपन का, जब मैं छोटी थी और एक पास्टर हमारे घर में आते थे, तो मम्मी और मुझे जब वो प्रीच करते थे तो वो हमेशा एक बात को कहते थे कि आपकी परेशानियां आपकी नहीं हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हैं, जब टेंशन्स आपके जीवन में आ गई हैं, तब आपको एक काम करना है, आप उन सारी टेंशन्स को आपको उठाना है अपने हाथ में, इमेजिन करना है कि वो शायद आपके हाथ में है और प्रभु को ऊपर करके दे देना है। प्रभु उसे उठा लेंगे और आपका हाथ हल्का होने पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके बल हैं। हालेलुया। प्रिय, आज की शाम में सारी टेंशन्स को, सारी उन बातों को जो आपको परेशान कर रही हैं, जिस भी बोझ से आप दबे हुए, मैं नहीं जानती कि क्या बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली जिसका बोझ लेकर आप चल रहे हैं, चाहे स्कूल से या फिर ऑफिस से जहां आप काम करते, चाहे घर में आपने किसी भी प्रकार को के बोझ को महसूस क्यों ना करा हो। आज एक काम करिए, उसको इमेजिन करके कि आपके हाथ में वो सारा बोझ है, आज की शाम में प्रभु को दे दीजिए और प्रभु उस सारे बोझ को आपसे दूर कर देंगे, हल्का कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस मुबारक वक्त के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से ये अनुग्रह दिया कि आज हम मिलकर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। प्रियो, क्या ही मुबारक समय है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इबादत में इकट्ठा हैं। आज जब आराधना हुई और एक आनंद करने का गीत, एक आनंदित गीत हमने सुना, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। पता है, जब हम मिलकर आराधना करते हैं, जब हम मिलकर परमेश्वर के सम्मुख उसकी परस्तिश करते हैं, तो परमेश्वर आनंदित होते हैं और परमेश्वर का हाथ दया का, अनुग्रह का हमारे लिए बढ़ता है। आज प्रियो, जब हम इस इबादत का हिस्सा हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपसे बात करें। आपकी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करें। आज होने पाए कि हर एक जीवन की घटी, हर एक जीवन की तकलीफ आज परमेश्वर के हाथों में आप दीजिए और परमेश्वर से विनती करिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आज शाम में सुने। आज के दिन में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। आइए प्रियो, समय है जब हम मुख्य भाग में जा रहे हैं, उस अति पवित्र स्थान में जा रहे हैं जो परमेश्वर का है, जहाँ परमेश्वर बात करते हैं। अभी तक हमने मनुष्यों की वाणी को सुना, गीतों को सुना, पर अब समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को आज के दिन में सुने, इस समय में सुने। आइए प्रियो, हम अपनी बाइबल में से खोलेंगे फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को मैं चाहता हूँ सिस्टर आकांक्षा हमारे लिए पढ़ दें। फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं चाहता हूं हर एक जन जो जूम पे कनेक्ट है, खास करके जो फेसबुक पे भी हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुने। कितने लोग हैं जो अपनी बाइबल के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हैं? जो जूम पे हैं अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा बट परमेश्वर आपको देख रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप वचन को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, इबादत का हिस्सा होते हैं,
तो आपके पास आपकी नोटबुक, आपकी बाइबल अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर का खादिम, परमेश्वर का दास आपसे बात कर रहा हो और प्रभु आपसे कुछ और बात कर रहे हो, और उस समय परमेश्वर आपको कोई प्रकाशन दे, कोई रेवलेशन दे और आप उससे चूक जाएं। सो ज़रूर से अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल हमेशा अपने पास रखें। प्रियो, यहाँ पे जब बहन ने पढ़ा फिलिपियो 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में बाइबल इस प्रकार से कह रही है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। आज जिस संसार में, जिस समाज में मैं और आप रह रहे हैं प्रियो, हम जानते हैं हर एक मनुष्य आज अपने ही हित की सोच रहा है। आज हर एक व्यक्ति अपने ही हित की चिंता करता है। आप देखिए, मनुष्य इस समय का स्वार्थी हो गया है, स्वार्थी हो गया है, और वो सिर्फ इन बातों में लगा है कि कैसे मेरा काम निकल जाए, मेरा काम सफल हो जाए, कैसे मैं तरक्की पाऊं, कैसे मैं अपने जीवन में उन्नति करने पाऊं। तरीका कोई भी हो, उसे सिर्फ अपने हित की चिंता है, वो सिर्फ अपने हित की चिंता करता है प्रियो। पर बाइबल आज हमें सिखा रही है, बाइबल हमें कह रही है कि हमें दूसरे के हित की चिंता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही हित की नहीं। ऐसा नहीं है परमेश्वर मना कर रहे हैं कि आप अपने हित की चिंता ना करें। बाइबल कह रही अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। और लिखा आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। जैसे ही ये बात खत्म हुई, जैसे ही पौलुस ने इस बात को लिखा, और उसी के अगली आयत में प्रभु का ये दास कह रहा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यानी कि यीशु का स्वभाव ऐसा था कि वो अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है क्रूस का मैसेज क्या है? क्रूस आपसे क्या कहता है? आप सब जानते हैं, हमने हर बार सुना होगा, पर पता है एक इंपॉर्टेंट मैसेज क्रूस देता है, क्रॉस देता है। और वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि यीशु आपके लिए बलिदान हुए। अपने हित के लिए क्रूस पर नहीं चढ़े, आपके हित के लिए, ताकि आप उद्धार पाएं, मैं उद्धार पाऊं। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है जो क्रूस पर मुझे और आपको दिया गया, कि जैसा मसीह का स्वभाव था कि उसने अपने आप को कुर्बान किया आपके लिए, मेरे लिए, वो क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे और आपके लिए। ऐसा स्वभाव जो दूसरों के हित की चिंता करता है, प्रभु चाहते हैं मेरा और आपका बन जाए। हालेलुया। आज हम स्वार्थी ना हो प्रियो। आज स्वार्थ में यदि हम पाए जाएंगे तो पता है हमारा जीवन नाश होगा और साथ ही दूसरों का भी जीवन नाश होगा। बाइबल में इसलिए लिखा है, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िएगा बहन। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहला पद। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर ये स्मरण रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य स्वार्थी। मालूम है पहला शब्द जो आया है बाइबल में वो आया है स्वार्थी। अंतिम समय ऐसा होगा कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। प्रभु का वचन हमें चेता रहा है प्रियो, कह रहा अंतिम दिन ऐसे ही होंगे कि मनुष्य स्वार्थी होगा, वो दूसरों के हित की नहीं वरन अपने ही हित की चिंता करेगा, उसके अंदर स्वार्थ पाया जाएगा। आप संसार में आज देखिए लोग कितने स्वार्थी हैं। आपको मालूम है जब आप किसी दुकान से राशन खरीदने जाते हैं या किसी शॉप से, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर आज बहुत सारे लोग ऐसे हो गए। पता जब हम अनाज लेके आते हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, तो हम उसमें मिलावट को देख रहे हैं। आप किसी फल को ले आइए, किसी दाल को ले आइए, किसी और चीज़ को ले आइए, आपको उसके अंदर मिलावट नजर आएगी, नजर आएगी। मालूम है क्यों मिलावट हो रही है? क्योंकि इंसान स्वार्थी हो गया है। वो अपने हित की चिंता कर रहा है। 50% कंकड़ डाल दो, 50% दाल रहने दो, मेरा भला होना चाहिए, दूसरे मनुष्य का नुकसान हो तो हो।
उसे इस बात की चिंता नहीं है कि दूसरे का जीवन खराब होगा, उसका स्टमक खराब हो सकता है, वो बीमार हो सकता है खराब फलों को खाकर, खराब सब्जियों को खाकर। पर पता है उसे अपनी लाभ की चिंता है, वो अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो, मेरा लाभ हो, और मनुष्य की चिंता नहीं कर रहा। पता है बाइबल के अंदर भी कुछ ऐसे लोग पाए गए थे जो अपने स्वार्थ के चक्कर में यीशु मसीह को नकार देते हैं। आज मनुष्य यही कर रहा है, स्वार्थ इतना उसके भीतर प्रवेश कर चुका है कि वो परमेश्वर को नकारता है, वो परमेश्वर को अपने जीवन से नकार देता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ उसके जीवन पर हावी हो चुका है। मरकुस उसका 5 अध्याय जब हम 1 से और 20 पद में पढ़ते हैं तो एक खूबसूरत बात वहां पे लिखी है प्रियो। यीशु मसीह झील के पार गिरासेनिया के देश में पहुंचते हैं और जैसे ही वो नाव से उतरते हैं एक मनुष्य उन्हें मिलता है। और मालूम है ये मनुष्य कौन था? ये मनुष्य था जिसके भीतर दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं। इसके भीतर दुष्ट आत्माओं का बसेरा है, एक नहीं है, 2 नहीं है। बाइबल बताती है पूरी की पूरी सेना इसके भीतर समाई हुई थी, कोई इसे वश में नहीं कर सकता था। ये बेड़ियों से जकड़ा गया था, संकलों से जकड़ा गया था, वो उसे तोड़ देता था। मामूली सी बात थी क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसमें इतनी प्रबल थी और कोई भी उस मार्ग से नहीं जाता था। ये मनुष्य कब्रों में रहा करता था। और पता है यीशु वहां पहुंचते हैं और दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के भीतर से बात करती है यीशु से, और यीशु उसका नाम पूछते हैं और उससे निकालते हैं, उससे कमांड करते हैं। पता है ये दुष्ट आत्माएं एक बात का समझौता करती हैं और कहती है तो हमें इसमें से निकाल रहा है तो एक काम कर, हमें उस स्वरों के झुंड में भेज दे। और यीशु ऐसा करते हैं, उन सब को स्वरों के झुंड में डाल देते हैं। और वो लिखा है कि वो सारा झुंड पहाड़ से नीचे गिर जाता है, नाश हो जाता है। पता है पहली बात मुझे बहुत आनंदित लगी। आज हमें लगता है कि हम कितने पाप को स्टोर करते हैं। पता है मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी वास कर सकती है। आपको मालूम है एक सेना की संख्या अगर काउंट करी जाए, लीजन की संख्या अगर काउंट करी जाए तो इसका मतलब होता था कम से कम 6000, कम से कम 6000। आप सोचिए ज्यादा से ज्यादा शायद बहुत होंगे पर कम से कम 6000। ये मनुष्य 6000 दुष्ट आत्माओं को अपने भीतर रखा था। जब यीशु ने इन्हें निकाला वो स्वरों में बैठी। आपको मालूम है स्वर नहीं संभाल पाए, स्वर उसे बेयर नहीं कर पाए। आप सोचिए एक स्वर की क्वांटिटी होगी करीब 3। सोच के देखिए कितने, कम से कम बता रहा हूं कि इतना ही वो बेयर कर पाया और पूरा झुंड नीचे चला गया। आप सोच के देखिए कि मनुष्य कितनी गंदगी को अपने भीतर रख के रहता है, कितनी कैपेसिटी है। दुष्ट आत्माएं कितने अधिक उसको परेशान कर सकती हैं, उसको प्रताड़ित कर सकती हैं। और बाइबल बताती है जब ये झुंड नीचे गिरा, जो उनके चरवाहे थे उन्होंने इस बात को देखा और देखकर क्या किया, वो भागते हैं और लोगों को इन सारी घटना को बताते हैं, इस सारी बात को बताते हैं। और पता है सारे लोग आते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो आरंभ में मुझे लगा लोग यीशु से भेंट करने आ रहे होंगे। इतना बड़ा मिरेकल किया, इतना अद्भुत काम किया। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, उसकी लाइफ खराब हो गई थी, बद से बदतर हालत थी, कब्रों में रहा करता था। आप सोच के देखिए उसकी परिस्थिति को। और जब उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गई, वो सचेत अवस्था में बैठा है, वो यीशु के चरणों में बैठा है। और जो लोग सुनकर जाते हैं उन्हें ये आनंद की बात बतानी चाहिए थी लोगों को कि एक ऐसा मनुष्य था जिसकी ऐसी हालत थी, जिसकी परिस्थिति ऐसी थी, जो नाश होने के कगार पे था, जो मृत्यु के कगार पे था। पर बताइए लोग जाते हैं दौड़ के और किस बात की चर्चा करते हैं? मेरा ऐसा मानना है क्योंकि इन्होंने एक नाश में पाया था, एक लॉस पाया था। इनके झुंड जो स्वर के थे वो गिर गए थे, वो नाश हो गए थे और इन्हें चिंता थी अपने स्वार्थ की, इनका व्यापार चलता होगा। और ये जाके इस बात की चर्चा करते हैं। आपको मालूम है मैं ऐसा मान रहा हूं, ये लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारे लिए तो लॉस का कारण हो गया। ये शायद उस व्यक्ति की चिंता नहीं करते, शायद उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते। और सारे लोग आते हैं, मिलते हैं यीशु से, पर पता है उसका धन्यवाद करने के लिए नहीं, उससे बात करने के लिए नहीं,
पता है क्या कहते हैं? पढ़िएगा बहन, इसका 17 पद, 16 से 17 पद पढ़िएगा। मरकुस 5 का 16-17। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सोरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। जी, तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चले जा। हालेलुया। पता है क्या अद्भुत बात है? बाइबल बता रही है ये आए यीशु के पास, पर इन्होंने उस आश्चर्य कर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तू हमारी सीमा से चला जा, तेरे कारण हमारा नुकसान हो गया, तेरे कारण हमने एक बड़ा नुकसान झेल लिया। कितने स्वार्थी ये लोग थे प्रियो। इन्होंने अपने स्वार्थ के चक्कर में, पता है, ना सिर्फ उस मनुष्य की चिंता नहीं करी, वरन यीशु को भी नकार दिया। मनुष्य की तो बात छोड़िए, उसकी चिंता नहीं कर रहे, पर यीशु को भी नकार रहे हैं। कह रहे हैं हमारी सीमा से बाहर चला जा, हमारी सीमा से तू निकल जा। पता है किसके कारण से? अपने नुकसान के कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से, कि हमने एक भारी नुकसान उठाया। इन्हें करना चाहिए था प्रियो, इन्हें जानना चाहिए था कि इस व्यक्ति को बचाने वाला यीशु मसीह है। इस व्यक्ति के हालातों को इन्होंने देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, उसके बाद भी यीशु से इस विषय पे बात नहीं कर रहे, उसकी महिमा नहीं कर रहे, और कह रहे हैं हमारे जीवन से चला जा, हमारे सीमा से अलग हट जा। आज मालूम है बहुत सारे लोग अपनी सीमा से यीशु को हटा रहे हैं, अपने जीवन से यीशु को हटा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब में जब वो घूस लेते हैं, जब वो लालच करते हैं अपने स्वार्थ का, तो पता है वो यीशु को नकारते हैं। वो यीशु को कहते हैं कि हमारी सीमा से अलग चला जा, हमारी सीमा से परे चला जा। आज हमें तेरी आवश्यकता नहीं, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है, हमें हमारे प्रॉफिट से मतलब है। आज हमारे पास जो कुछ है वही हमारे लिए बहुत तेरा है। तू हमारी सीमा से अलग हट जा, तू हमारी सीमा से चला जा। प्रियो, आज अपने जीवन को देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा? कि आपकी लाइफ के साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? कि आप भी यीशु मसीह को नकार तो नहीं रहे? कहीं आप यीशु मसीह से ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि प्रभु तू हमारी सीमा से चला जा, अभी थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु आंख बंद कर ले, अभी मैं थोड़ा सा अपने लाभ की चिंता कर लूं, थोड़ा सा अपने लिए धन बटोर लूं, थोड़ा सा घूस ले लूं, थोड़ा सा मिलावट कर लूं, थोड़ा सा और बुरा काम कर लूं। यीशु थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, यीशु तो हमारे पास से चला जा। आपको मालूम है, मैंने देखा है बहुत सारे जीवनों को, बहुत सारे प्रभु के सेवकों को, मुझे माफ करिएगा बट मैं प्रभु की बात को जरूर कहूंगा। बहुत सारे सेवकों के विषय में मैंने सुना है, जब वो बुरा काम करते हैं वैसे उनके गले में क्रॉस रहता है, पर जैसे बुरा काम करते हैं अपना क्रॉस पीछे कर लेते हैं। आपको मालूम है, जब मैंने इस बात को सुना मुझे हैरानी हुई, मुझे हैरानी हुई। पता है, जाने अनजाने वो यीशु को यही कह रहे हैं, प्रभु तू अपनी आंखें बंद कर, मैं इस समय बुराई कर रहा हूं। जब मैं पुलपिट पे जाऊंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, जब मैं पुलपिट से प्रचार करूंगा मैं अच्छे काम करके दिखाऊंगा लोगों को दिखाने के लिए, पर अभी तू आंखें बंद कर ले, अभी मुझे मेरी बुराई करने दे। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज प्रभु कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में यीशु को ऐसे नकारे नहीं, वरन यीशु से कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आपको मालूम है यही फर्क है एक स्वार्थी जीवन में और एक बचाए गए जीवन में। आपको मालूम है ये लोग स्वार्थी थे और यीशु से कह रहे थे हमारी लाइफ से निकल जा, हमारे पास से अलग हो जा। पर पता है एक जन और था वहां पे जिसकी लाइफ बदली थी, जिसका जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसे यीशु ने बचाया था। वो जानता था कि यीशु उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो जानता था कि यीशु ने उसके लिए क्या कर दिया है, वो जानता था कि यीशु ने उसकी लाइफ को किस गंदगी से उठाकर एक ऐसा जीवन बना दिया है जो लोगों के लिए महिमा का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये व्यक्ति जिसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली थी, जिसके भीतर से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, ये पता है सचेत होकर यीशु से क्या कहता है,
जब ये सारी घटना को सुनता है, लोग कह रहे हैं हमारी सीमा से चला जा, पर ये क्या कह रहा है? 18 पद से पढ़िएगा बहन। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो यह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। क्या कहता है? मुझे अपने साथ रहने दे। ये जानता था मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है, इतने वर्षों से मैं कब्रों में रह रहा हूँ, इतने वर्षों से अपने आप को मार रहा हूँ, इतने वर्षों से अपने आप को जख्मी कर रहा हूँ और लोगों के बीच में दहशत का कारण हूँ। ये जानता था कि मेरी लाइफ का कोई वो नहीं है, लेकिन आज जब मेरा जीवन बदल गया, जब मेरी लाइफ चेंज हुआ, इसने अपने घर जाना उचित नहीं समझा, इसने लोगों से मुलाकात करना उचित नहीं समझा, ये गया नहीं। पता है, इसने एक उत्तम चुनाव किया और बाइबल बताती है उसने यीशु से कहा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। लोग कह रहे हैं हमारी सीमा से चला जा, और ये कह रहा है मुझे अपने साथ रहने दे। दोनों बातों में फर्क भी बहुत है और दोनों के हालात भी बहुत अंतर पैदा करते हैं प्रियो। पता है, ये व्यक्ति जानता था कि यीशु अब मेरी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मेरा जीवन जो गंदगी में था, जो बुरा था, इसे यीशु ने बदला, इसलिए मैं यीशु के पीछे चलूँगा, यीशु के साथ रहना चाहूँगा, यीशु को अपना सब कुछ बना लूँगा, यीशु को अपने जीवन का प्रथम स्थान दूंगा। आज आप किस तरीके के व्यक्ति हैं प्रियो? मेरा सवाल है आपसे, आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं? इस मनुष्य के समान जो यीशु से कह रहा है कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे साथ रहने दे, क्योंकि तूने मेरा जीवन बदला है, तूने मेरे हालात बदले हैं, तूने मेरी परिस्थिति बदली है। प्रभु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे लिए घर मायने नहीं रखता, मेरे लिए लोग मायने नहीं रखते, लेकिन तू मायने रखता है प्रभु। लेकिन दूसरे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे हमारी सीमा से चला जा, वो यीशु को ही अलग कर रहे थे। आज कैसे लोग आप हैं? अपने कार्यों से ये दर्शाते हैं कि यीशु हमारे जीवन से अलग हो जा, या ये कि यीशु आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए मेरी जॉब में ताकि मैं ईमानदार रहूं, आप मेरे साथ रहिए मेरी सेवा में ताकि मैं ईमानदार रहूं, आप मेरे साथ रहिए मेरे कॉलेज में, मेरे जगहों पर प्रभु परमेश्वर, ताकि मैं ईमानदार रहूं, ताकि मैं आपकी चिंता करूं। प्रभु, आज आप किस तरीके के हैं? क्या आप भी स्वार्थी हो गए हैं? आप भी अपने स्वार्थ के कारण नकार रहे हैं यीशु को? अगर ऐसा है तो आज बदलिए अपने चीज़ों को, आज चेंज करिए अपने लाइफ स्टाइल को, आज स्वार्थी मत होइए। ये स्वार्थ के कारण उस मनुष्य की चिंता नहीं कर रहे जिसके हालात बहुत खराब थे, जो बहुत पीड़ा में रहा एक लंबे समय, बहुत तकलीफ में रहा एक लंबे समय, पर अपनी चिंता कर रहे थे, अपने स्वरों की चिंता कर रहे थे, अपने व्यवसाय की चिंता कर रहे थे। आज यीशु कह रहे हैं आपको लोगों की चिंता करनी है। मुझे एक बात ने आशीष दी, मैंने शायद पहले भी इस बात को बोला, मालूम है यीशु मसीह एक मनुष्य को बचाने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आए। हालेलुया। आपको मालूम है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वो नाव से उतरे, इसे चंगाई दी और वापस नाव पे चले गए। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए कितना चिंता करने वाला परमेश्वर है आपका, कितना आपके हित की चिंता करता है। एक मनुष्य जो शायद दूर दराज शहर में था, दूर दराज देश में था, एक लंबी यात्रा यीशु मसीह करके आते हैं और इस एक मनुष्य को बचाते हैं, इसे सेव करते हैं और महिमा का कारण बनाकर इसके शहर में कहते हैं जा और प्रचार कर और बता लोगों को कि मैंने तेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। आज आपकी लाइफ कैसी है? सोच के देखिए, क्या आप एक मनुष्य को बचाने के लिए सफर तय करते हैं? क्या एक मनुष्य के लिए प्रचार करते हैं? क्या एक लाइफ को बचाने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं? क्या कहते हैं प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आत्मा बचनी चाहिए, मेरा हित नहीं उसका हित होना चाहिए परमेश्वर, मैं उसके हित के लिए काम करूंगा, अपने हित के लिए नहीं। आज धन दौलत अपने लिए ना बटोरें, वरन लोगों के हित की चिंता करें प्रियो। और जब आप ऐसा करेंगे, आप लोगों की सुधि लेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के हित की चिंता करिए, तब आपका स्वभाव यीशु का स्वभाव बनेगा,
तब आपका लाइफ स्टाइल यीशु की तरह होगा। जहाँ कहीं आपको लोग तकलीफ में दिखेंगे, जहाँ कहीं लोग आपको परेशानी में दिखेंगे, आप उनके पास जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, और पता है वो आपको आशीष देंगे, वो आपको बरकत देंगे, और वो बरकत आपके ऊपर लगी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जो दरिद्र की सहायता करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। तो आप परमेश्वर को उधार देने वाले बनिए, और परमेश्वर किसी का कर्जदार कभी भी नहीं रहता। वो दुगनी आशीषें आपको देगा, दुगना फलवंत करेगा, दुगनी ब्लेसिंग्स में आपको लेके चलेगा। आज ठानिए कि मुझे स्वार्थ में जीवन व्यतीत नहीं करना, मुझे परमेश्वर के लोगों की चिंता करनी है, अपने हित की नहीं, लोगों की भी। आपका काम पूरा होता है आपके लिए, जितना परमेश्वर ने ठहराया उतना उत्तम है। ना घूस लीजिए, ना लालच कीजिए, ना मिलावट कीजिए। परमेश्वर कह रहा है जितना ठहराया गया उतना ही लेना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस बात को कहते हैं, तेरे लिए जितना ठहराया जाए कर, उतना ही कर लेना, उससे अधिक मत लेना। तो जितना आपके लिए ठहराया परमेश्वर ने, आप उतना कमाने का प्रयास करें, उतने कामों के लिए आप परिश्रम करें, मेहनत करें, पर उसमें मिलावट ना करें। लॉकडाउन में मैंने देखा बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत स्वार्थ में आके काम किए हैं, जरा सी बोतलें बहुत महंगी बिकी हैं, लोगों ने पूरा फायदा उठाया। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप इस समय में सबसे ज्यादा लोगों की मदद करने वाले बनिए, और परमेश्वर के लोगों का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए मैं तारीफ करना चाहता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने आगे बढ़ के काम किया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ की चिंता नहीं करी और लोगों को राशन भी दिया, लोगों के घर भी गए, उनकी सुधि भी ली, रेलवे स्टेशनों पे गए और पता नहीं कितने स्थानों पे गए। बहुत सारे लोग थे प्रियो, उन्होंने बहुत सारे काम किए। सो प्रभु आज हमें सिखा रहे हैं, हमें अपने हित की चिंता नहीं करनी, लोगों के हित की चिंता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ इस बात को रिपीट करिएगा, अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। बोलिए, आज से मैं अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करूंगा, क्योंकि मैं यीशु के स्वभाव में हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव यीशु का स्वभाव है, क्योंकि जो कुछ मेरे भीतर है वो यीशु ने रखा है। अब मुझे उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, उसके स्वभाव को कैरी करना है, उसकी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना है, ताकि मेरा जीवन लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाए, लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आप उन 4 मनुष्यों के मानंद बनिए प्रियो, जो उस झोले के मारे व्यक्ति को यीशु के पास लेके आए। हालेलुया। उन्होंने चिंता नहीं करी कि हम यीशु से पहले अपने लिए ले लें, पहले अपनी चिंता करें। उन्होंने कहा वो मेरा भाई पलंग पे पड़ा है, वो बेचारा न जाने कितने समय से उस पैरालिसिस की स्थिति में पड़ा है, क्यों ना हम उसे लेके जाएं, क्यों ना हम उसे यीशु के पास उतारें, क्यों ना हम अपनी खाट उठाएं और उसको लेके जाएं। कितना परिश्रम उन लोगों ने किया पता है, उस एक जीवन को बचाने के लिए, उस एक जीवन को यीशु के पास पहुंचाने के लिए। छत खोली, खाट से लेके गए, नीचे उतारा, और यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा इस भाई को पता नहीं है, वो शायद इस अवस्था में नहीं था, इसलिए यीशु ने उसके विश्वास को नहीं देखा। यीशु ने उन 4 लोगों के विश्वास को देखा जो उसे उठा के लेके आए, जिन्होंने उसके हित की चिंता करी। और यीशु ने कहा इनके विश्वास के अनुसार मैं कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस रीति से लोगों के लिए सोचेंगे, जब आप ये चिंता करेंगे, इससे पहले मैं आशीषित हूँ, इससे पहले ब्लेसिंग मैं पाऊँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लोग जो अभी तक आशीषित नहीं हुए हैं, जो अभी तक बरकतों में नहीं पाए जाते, उनको मैं यीशु के पास लेके आऊँ, उनको मैं यीशु के चरणों में डालूँ, ताकि प्रभु पहले उन्हें आशीषित करे, पहले उन्हें ब्लेस करे, बाद में प्रभु मुझे आशीष दे। पता है, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है जितनी आशीष परमेश्वर जिसे आप लेके जाएंगे यीशु के पास आशीष दिलाने के लिए, उससे डबल आशीष प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे दुगना प्रभु आपको आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का ये वायदा है, जब आप दूसरों के हित की चिंता करेंगे, जब आप उनकी परेशानियों को जानेंगे, उनकी तकलीफों को जानेंगे और उनके लिए खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए बहुतायत की
बरकतों को खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज पृथ्वी पर खोलने का समय है प्रियो। पता है, जाने अनजाने यीशु आपको एक सीक्रेट दे रहे हैं, एक सीक्रेट दे रहे हैं आपकी आशीषों के लिए, एक सीक्रेट बता रहे हैं आपकी आशीषों के लिए कि आप आशीषित हो जाएं। मालूम है, सिर्फ ये कह के कि आप दूसरों के हित की चिंता करो। जब आप उसके हित की चिंता करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको फलवंत करेगा। ऐसा हो नहीं सकता प्रियो, क्योंकि आप पृथ्वी पर कुछ चीज़ों को खोल रहे हैं, आप कुछ आशीषों को पृथ्वी पर खोल रहे हैं, तो स्वर्ग से आपके लिए खुल रही हैं। हालेलुया। स्वर्ग से आपके लिए खुल रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे खोल रहे हैं, स्वर्ग में आपके लिए खुल रही हैं। परमेश्वर उड़ेलेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात कही, एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जिसका हाथ सूखा था, जिसका दाहिना हाथ सूखा था, पता है उससे क्या कहा? जब उसे चंगा कर रहे थे प्रभु, जब उसे हील कर रहे थे, पता है एक छोटी सी बात यीशु ने उससे कही। उससे कहा तू अपना हाथ बढ़ा, तू अपना हाथ बढ़ा। पता है, एक हिडन मैसेज यीशु आज आपसे कहना चाह रहे हैं, एक हिडन एक सीक्रेट आपको देना चाह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अपना हाथ बढ़ा। आपको लग रहा है आपका हाथ सूख गया, आपकी आशीषें सूख गई हैं, आपको अपना हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आप हाथ बढ़ाएंगे, आप सेवकाइयों के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आप उन लोगों के लिए जो दीन और दरिद्र हैं उनके लिए हाथ बढ़ाएंगे, तो पता है परमेश्वर कह रहा है तू हाथ बढ़ा। बाइबल में क्या लिखा है? जब उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया तो लिखा उसका हाथ जो का तो हो गया, हील हो गया। हालेलुया। आपके सूखे हाथ जो अभी तक क्राइसिस में हो गए हैं, जो आशीषित नहीं है, जो फलवंत नहीं है, यीशु कह रहा है बढ़ाने का समय है। बढ़ाइए अपने हाथ को, बढ़ाइए सेवा के लिए, बढ़ाइए लोगों के लिए। जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो पता है आपका हाथ रिस्टोर्ड हो जाएगा और वो आशीषों का देने वाला हाथ बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है अपने हाथ को बढ़ाने के लिए? आज आपको लग रहा है आपका हाथ सूख गया है, आप दे नहीं पा रहे, आप बो नहीं पा रहे, आप सहायता नहीं कर पा रहे, आप हेल्प नहीं कर पा रहे, तो आज अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइए और परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे हाथ को जो को तो करिए, प्रभु मेरे हाथ को आशीषों वाला हाथ बनाइए, प्रभु मुझे स्वार्थी नहीं निस्वार्थ सेवा करना सिखाइए। परमेश्वर स्वार्थ के लिए नहीं वरन लोगों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए सेवा कर सकें, उनकी चिंता कर सके प्रभु, क्योंकि आपका वचन ऐसा बताता है। यदि तैयार हैं तो स्वर्ग में अपने हाथ को बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप पृथ्वी पर कुछ बांधने जा रहे हैं। आप पृथ्वी पर कुछ बांधने जा रहे हैं, वो स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो आप पृथ्वी पर खोलेंगे अब वो स्वर्ग में भी खुलेगा। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे को ऐसा बनाइए मैं लोगों की चिंता करूं। यीशु मेरा स्वभाव आपकी तरह हो, मेरा जीवन आपकी तरह हो प्रभु। हाँ परमेश्वर, जो कुछ करूं वो निस्वार्थ करूं प्रभु, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, ना गाना बजाना, ना प्रचार करना, ना सहायता करना, ना मदद करना प्रभु, किसी दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए निस्वार्थ होकर परमेश्वर। लोग मेरे विषय क्या कहें, कलीसिया क्या कहे प्रभु, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर आप प्रसन्न हो। हाँ प्रभु, आज हमारे जीवन अपने हित की नहीं वरन लोगों के हित की चिंता करने वाले हो। आज प्रभु अपना स्वभाव दीजिए, अपनी बातें हमारे हृदय में उतार दीजिए प्रभु। होने पाए कि हम अपनी जॉब में आपको ना नकारें, हम अपने किसी और ऐसे स्थान पे आपको ना नकारें प्रभु, वरन हम आपसे कहें उस व्यक्ति के माने जिसको आपने चंगा किया, जिसको आपने हील किया, जिसको आपने डिलीवर्ड किया परमेश्वर, जो ये कह रहा था यीशु हम तेरे साथ रहना चाहते हैं प्रभु, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। हाँ प्रभु, उसकी तरह हम कह सकें प्रभु हमें आप चाहिए, आप चाहिए परमेश्वर, सबसे प्रथम स्थान आपका। प्रभु आज अपने लोगों से बात कर, आज उनके हालातों को आपने देखा है परमेश्वर, न जाने कितने ऐसे जीवन है प्रभु जो उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के मानंद है,
जिनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने घर कर रखा है, बंधनों में पाए जाते हैं परमेश्वर, कलेशों में पाए जा रहे हैं, और शायद इनकी स्थिति उसके मानिंद हो गई है और कोई सुधि लेने वाला नहीं। आज लोगों को तैयार कर प्रभु कि वो उसकी चिंता करें, उसके स्थान पे उसकी सहायता के लिए पहुंच सकें। परमेश्वर प्रभु मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आज ऐसे भाई बहनों को आजाद करें, डिलीवर्ड करें परमेश्वर, डिलीवर्ड करें। हम लोगों की तरह ना कहें प्रभु हमारी सीमा से चला जा, वरन हम प्यार से, दिल से, हृदय की गहराई से प्रभु कह सके यीशु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे ऊपर राज्य कर, अपना सिंहासन मेरे हृदय पे लगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज लोगों के हालातों को बदलें, इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में आप उनकी चिंता करें, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु, उनके हालातों को बदल दीजिए यीशु। आज सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं, इनका स्वभाव तेरे स्वभाव के मानंद हो जाए प्रभु। ब्रदर आनंद के लिए मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, आज वो जुड़े हैं हमारे साथ। पिता मैं जानता हूं एक विश्वास है, एक फेथ है यीशु कि आप उन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु। क्या है ये कैंसर, क्या है ये तकलीफें, क्या है ये परेशानियां, जब जीवित खुदावंद हमारे साथ है प्रभु। मैं इस बात की मुनादी करता यीशु कि जिसके पास तू खड़ा है वो आशीषों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, वो चंगाई को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है प्रभु। आप चंगाई के दाता हैं प्रभु, आप यहोवा राफा हैं। आप ब्रदर को चंगा करें प्रभु, हील करें, उनके बीमारी के बिस्तर को उलट दें परमेश्वर। आज आजाद करें, आजाद करें प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, आज उनको ऐसा बनाएं कि वो आपकी महिमा करें। इसी घड़ी प्रभु आपकी चंगा करने की सामर्थ उतर आए उनके ऊपर, उतर आए उनके ऊपर परमेश्वर, और फ्रॉम हेड टू टो वो हील हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। लॉर्ड आई डिक्लेयर हीलिंग इन जीसस नेम, आई डिक्लेयर हीलिंग इन जीसस नेम। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना है उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिसको प्रभु स्टमक में पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है प्रभु इस समय। मैं चाहता हूं उसके स्टमक के पेन को आप इसी घड़ी हील करें, हील करें प्रभु, सामर्थ को रिलीज करें स्वामी, इसी घड़ी रिलीज करें जीसस। हालेलुया जीसस। प्रभु चंगा करें, आपके लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लोग आपकी बाट जो रहे हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हालातों को बदल दीजिए, बदल दीजिए प्रभु। आज जब सभा में रोते हुए आए, बिलखते हुए आए प्रभु, जय जयकार करते हुए जाने पाए, सभा से आनंद करते हुए जाने पाए पिता। किसी बात की घटी ना हो, किसी बात की कमी ना हो इनकी लाइफ में। लॉर्ड आपका दास आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपका दास आपसे मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है प्रभु। इनके लिए, इनके हालातों को बदलिए परमेश्वर, इनके जीवन में आनंद खुशियों को खोलिए परमेश्वर, ब्लेसिंग्स को खोलिए। जब ये अपने सूखे हाथ बढ़ाते हैं, हाँ प्रभु, बोते हैं आपके राज्य के लिए, बोते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो दीन और दरिद्र हैं, तो प्रभु आप इनको फलवंत करिएगा, इनके हाथ को जो को त्यो करिएगा, आशीषों का हाथ बनाइएगा पिता। हाँ परमेश्वर, आपका राज्य स्थापित करिए इनके हृदय पे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए परमेश्वर। जीसस। शंदरला बखोर इंद्र लिबेते नमर रखंदर लिबे शितरला लखंदर लिबे सितरला। जीसस। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आज शाम कहते हैं प्रभु तू ही हमारा बल है, तो हमारी सामर्थ है, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ही सब कुछ करने वाला एकमात्र पराक्रमी परमेश्वर है। हम परमेश्वर तेरे सिंहासन के करीब आते हैं, दीनता से, नम्रता से झुकते हैं, तेरी आराधना करते, तेरी वंदना करते प्रभु। चाहते हैं आज़ादी आप अपने लोगों को दें, छुटकारा अपने लोगों को दें, स्वतंत्रता अपने लोगों को दें। हाँ परमेश्वर, आज बात करें,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रियो, जहाँ कहीं भी हैं, विश्वास में अपने हाथ उठा लीजिए। प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है, प्रभु आपको छूने जा रहा है, प्रभु आजाद कर रहा है, प्रभु आजाद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर सोहिनी, प्रभु आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल कर रहा है। प्रभु आपके हस्बैंड को हील कर रहे हैं। इसी घड़ी प्रभु आपके हस्बैंड को पूर्ण चंगाई दे रहे हैं। आप जिनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हैं, यीशु उन्हें चंगा कर रहे हैं। इसी घड़ी कर रहे हैं, राइट नाउ। मैं एक नाम देख रहा हूं, सेल्वी करके। प्रभु आपकी लाइफ को बदलने जा रहे हैं बहन। लॉर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। अभी तक बहुत तकलीफों का सामना किया है, बहुत दिक्कतों से आप गुजरे हैं। प्रभु ने वर्ष आपके लिए दी है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आज से आप अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखेंगे। आने वाले समय में आप लोगों के लिए आशीष बनेंगे। आप लोगों के लिए बड़े कामों को अंजाम देंगे। प्रभु आपके हाथ को खोल रहा है, प्रभु आपके हाथ को खोल रहा है। आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को उधार देगी, पर तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं विश्वास में कुछ लोग जो फेसबुक पे हैं, वो अपने स्थानों पे हाथ रखे हुए हैं जहां उनके तकलीफ है। वो विश्वास करते हैं कि इसी समय प्रभु के दास मेरे लिए बोलेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। यस माय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप विश्वास में इस प्रार्थना को रिसीव करिए और प्रभु आपको इसी घड़ी चंगा करेंगे। प्रभु इसी घड़ी आपके लाइफ में काम करने जा रहे हैं। प्रभु इसी घड़ी आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। चाहे वो पेट का दर्द है, चाहे वो कमर का दर्द है, चाहे वो हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं इसी घड़ी। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं एक नाम देख रहा हूं, धीरज करके। थैंक यू जीसस। शायद वो फेसबुक पे इस समय मुझे देख रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपकी चिंता करते हैं। प्रभु आपकी टेरिटरी को एनलार्ज करने जा रहे हैं। प्रभु आपकी सीमाओं को बढ़ाने जा रहे हैं। प्रभु आपकी जॉब में, आपके स्थान पर आपको उन्नत करने जा रहे हैं। आपके घर परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, जो इन दिनों चल रही हैं, जो इन दिनों तकलीफें आपकी फैमिली में चल रही हैं, उन सब के लिए प्रभु कह रहे हैं, आज से मेरी शांति तेरे घर पे, तेरे परिवार पे, तेरे जीवन पर राज्य करेगी। सारी कड़वाहट की बातें, सारी विरोध की बातें जाती रहेंगी और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा तुझे सींचेगा, तुझे बढ़ाएगा, तुझे फलवंत करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसे ग्रहण करें, इसे रिसीव करें और प्रभु आपकी लाइफ को बदलेगा। प्रभु आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूं। प्रभु हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो विश्वास में इस प्रतीक्षा में थे कि मैं उनका नाम लूंगा, लेकिन यीशु जितने नाम आपने दिए, जितनी वाणी आपने मुझे कही, उतना मैंने कहा। प्रभु मुझसे बेहतर आप जानते हैं। प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हाँ प्रभु जी, चंगा करने वाले केवल और केवल आप हैं। प्रार्थना का उत्तर देने वाले केवल और केवल आप हैं। अपने आत्मा के द्वारा प्रभु उनके जीवन में काम करें और इसी घड़ी उनकी परिस्थितियों को बदल डालें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं और इस प्रार्थना को मैं बोलता हूं। साथ में बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जीसस।